So now we start the class beta. So modern periodic law. देखो मेंडलिप के पीरियोडिक लॉ को फर्दर जो है मॉडिफाई किया गया, और ये मॉडिफिकेशन किसने किया था? मोजले ने। उसने मेंडलिप के, यस बेटा सर ड्रॉबैक्स नहीं आएंगे। मैंने बोला कि मेंडलिप के पीरियोडिक टेबल के ड्रॉबैक्स, ठीक है, ये मैं रिटन आपको भेज दूंगा, क्योंकि मेंडलिप का पीरियोडिक टेबल आई थिंक आप लोगों ने सर मतलब कि डीमेरिट्स मतलब वो भी नहीं आएंगे सर, डीमेरिट या फिर बाद में आएंगे? बहुत कम आते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या हुई थी। नहीं मैं सर आपको एक पता है पॉइंट, वो वाला। ठीक है, सबसे पहला तो आइसोटोप की प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि एक ही एलिमेंट के एटम्स डिफरेंट मास के पॉसिबल हैं, तो ऐसे केस में आप उनको अलग अलग ग्रुप में प्लेस करते हो तो प्रॉपर्टी फिर डिफर हो जा रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक था कि आइसोटोप की पोजीशनिंग के लिए मेडलिप ने कोई भी लॉजिक नहीं दी। कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास रॉन्गली कैलकुलेट किए गए थे, तो उस बेसिस पे क्या था कि सिमिलर प्रॉपर्टी होते हुए भी वो अलग अलग ग्रुप में प्लेस कर दिए गए। कुछ और था कि कुछ एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, दे आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। तो इस तरह के कुछ कंफ्यूजन हुआ, ठीक है। उसकी मैं एक लिस्ट आपको भेज दूंगा रिटेन में, जब भेजूंगा मेरिट्स और डिमेरिट्स में, क्योंकि ये पॉइंट्स आपको अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ाया हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा फोकस नहीं है हमारे यहाँ पर। सिंपल ये है कि कौन कौन से पॉइंट्स थे जो ड्रॉबैक बने मेंडलिप के पीरियोडिक टेबल के। एक आइसोटोप के लेकर प्रॉब्लम हुई, क्योंकि एक ही एलिमेंट के अलग अलग मास के एटम पॉसिबल हैं, तो ऐसे केस में आप उनको सेम ग्रुप में नहीं अलग अलग ग्रुप में रख रहे हो, तो एक ही एलिमेंट अलग अलग ग्रुप में आ रहा है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हुई, क्योंकि आइसोटोप के लिए उसने कोई भी कंडीशन नहीं दी थी। फिर जो मैंने बताया कि कुछ जगह पर डिफरेंट प्रॉपर्टी के एलिमेंट सेम ग्रुप में आ रहे थे, और कुछ जगह पर सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट अलग अलग ग्रुप में जा रहे थे। तो इस तरह के जब ड्रॉबैक हुए, तो अब हमें उसको मॉडिफाई करने की जरूरत फील हुई। तो उसी समय मोजले एक साइंटिस्ट था, उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो एटॉमिक मास से ज्यादा एटॉमिक नंबर से रिलेटेड। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव किया कि property of elements are not the periodic function of atomic mass, but they are the periodic function of atomic number, और उसी को कहा गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। सो दिस इज गिवन बाय मोजले। मोजले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये डिस्कवर किया था, और ही गिवन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कि द property of elements are periodic function of atomic number, not atomic mass। यानी एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर इज द बेटर क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये प्रूव फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। तो अब जो है पीरियोडिक टेबल का जो पहले बेस था एटॉमिक मास, उसको चेंज करके एटॉमिक नंबर लिया गया, और फिर से उन्हीं एलिमेंट्स को दोबारा से टेबुलर फॉर्मेट में जब अरेंज किया गया, तो ये देखा गया कि इससे मेंडलिप के पीरियोडिक टेबल के जो डिमेरिट्स पॉइंट थे, जिनकी मैं पूरी एक लिस्टिंग आपको भेज दूंगा, मैं उस पर ज्यादा भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो पॉइंट्स ऐसे हैं, थ्योरी है, लिखने में टाइम लगेगा, और वो पॉइंट आप पढ़ने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मैं वो रिटर्न आपको अलग से भेज दूंगा नोट उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखा गया कि जो जो ड्रॉबैक थे मेंडलिप के पीरियोडिक लॉ में, वो सारे ड्रॉबैक अगर हम एटॉमिक नंबर का क्राइटेरिया लेते हैं तो रिमूव हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप एटॉमिक नंबर ले रहे हो, तो अब आइसोटोप की भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि आइसोटोप का मतलब ये होता है कि उनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे, एटॉमिक मास डिफरेंट होंगे। तो अब अगर क्लासिफिकेशन एटॉमिक नंबर के बेस पर कर रहे हो, तो एलिमेंट विथ ऑल डिफरेंट मासेस बट विथ सेम एटॉमिक नंबर विल कम इनटू सेम ग्रुप, तो आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। इसी तरह से इसी बेस पर कुछ एलिमेंट्स के जो रॉन्गफुल डाउटफुल एटॉमिक मास कैलकुलेट किए गए थे, उसको भी रिजॉल्व कर लिया गया, और ये भी देखा गया कि जहां पर डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट सेम ग्रुप में आ रहे थे, अब जब हमने एटॉमिक नंबर का क्राइटेरिया लिया, तो नाउ दे आर कमिंग इनटू डिफरेंट ग्रुप। तो एक तरह से मेंडलिप के पीरियोडिक लॉ के या पीरियोडिक टेबल में जो भी ड्रॉबैक थे, वो इस न्यू पीरियोडिक लॉ से रिमूव हो गए। तो अब इस लॉ के बेसिस पर
पूरे पीरियोडिक टेबल को रीअरेंज किया गया और उसका नाम रखा गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आज की डेट में जो आप पीरियोडिक टेबल यूज कर रहे हो, दैट इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एंड दिस इज बेस्ड ऑन मोजले पीरियोडिक लॉ विच इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर बेस है, ये मेंडलिव के पीरियोडिक लॉ पर बेस नहीं है। ठीक है, अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ और चेंजेस किए गए, जहां पर मेंडलिव के पीरियोडिक टेबल में each group is divided into सब ग्रुप ए एंड बी एक्सेप्ट ग्रुप ए टी। यहाँ पर सभी को अलग अलग ग्रुप अलॉट कर दिया गया, सभी को अलग अलग ग्रुप बना दिया गया, ए बी का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया गया। तो अब जो टोटल आपके ग्रुप है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो टोटल ग्रुप यहाँ पर 18 होंगे, बट पीरियड विल रिमेन सेम, पीरियड आपके 7 होंगे। तो आज के पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं एंड 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, यस बेटा, क्लियर है? अगर आप पीरियड वाइज देखो तो इसका मैं आपको दे रहा हूं डिटेल कि फर्स्ट पीरियड में, बिल्कुल फर्स्ट पीरियड अगर आप लेते हो तो फर्स्ट पीरियड में टोटल जो है 2 एलिमेंट्स है। सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड में अगेन वी हैव द 8 एलिमेंट्स, बट फोर्थ पीरियड में वी हैव द 18 एलिमेंट्स। अगेन फिफ्थ पीरियड 18 elements, sixth period 32 elements, and seventh period again 32 elements। बट सिक्स्थ और सेवेंथ में क्या देखोगे कि यहाँ पर 32 नहीं है, एक्चुअली यहाँ पर 18 ही है, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे कि आपका टेबल कुछ इस तरह से बना हुआ है। मैं जस्ट एक फ्रेमवर्क इसका डिजाइन कर रहा हूं, और आप नीचे देखोगे कि यहाँ पर 2 अलग से रो दिए हुए हैं जो कि मेन पीरियोडिक टेबल से बाहर है। ये आपका मेन पीरियोडिक टेबल है, और यहाँ पर 2 रो बाहर से दी हुई है जिनको कहा जाता है लैंथेनाइड एंड एक्टेनाइड्स। अब इसकी स्टोरी क्या है, ये हम कॉन्फ़िगरेशन जब आप करेंगे तो उसके बेसिस पर एक्टेनॉइड्स, ये 2 अलग कॉलम बनाए हुए, और इनमें इच रो में टोटल 14 एलिमेंट्स है। ये आपका बिलोंग कर रहा है सिक्स्थ पीरियड को, और ये बिलोंग कर रहा है, इसमें भी 14 एलिमेंट है, ये आपके 7th पीरियड को। तो लास्ट के एलिमेंट में, लास्ट के पीरियड में यहाँ पर 32 जरूर आप लिखते हो, बट एक्चुअल में यहाँ पर 32 माइनस 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 32 माइनस 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट है इन दोनों पीरियड में। क्योंकि मेन पीरियोडिक टेबल आपका ये है, ये उसका पार्ट है, लेकिन इसको मेन पीरियोडिक टेबल में नहीं लिया हुआ है, इसको बाहर लिया है। क्यों लिया गया है बाहर, ये हम इसका डिस्कशन बाद में करेंगे जब आप फर्दर इसको आगे पढ़ोगे। अभी आप देख लो कि ये 2 रो बाहर रखे हुए, ठीक है ना? यस बेटा, क्लियर है? और ये ध्यान रखना है कि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके एटॉमिक नंबर पर बेस है। अब एटॉमिक नंबर पर बेस है तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रोल आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर इस पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया। ये देखो लेफ्ट में जो फर्स्ट 2 ग्रुप्स थे, ग्रुप 1 और 2, यहाँ पर 3 से लेकर 12 तक आपके ग्रुप आते हैं, और यहाँ पर 13 to 18 आता है। 18 इज द सेम एज ए ग्रुप 0 इन मॉडर्न इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, यानी ग्रुप 18 में आपके नोबल गैसेस हैं। ठीक है, तो इन 2 फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को कहा जाता है एस ब्लॉक। 3 to 12 का जो ग्रुप रेंज है, दिस इज कॉल्ड पी ब्लॉक, एंड दिस इज कॉल्ड डी ब्लॉक, एंड 13 to 18 दिस इज कॉल्ड पी ब्लॉक। टोटल 3 आपके ग्रुप बनते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक मेन पीरियोडिक टेबल में। और जो नीचे दो रो दिए हुए लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के फॉर्म में, इनको कहा जाता है एफ ब्लॉक। ये क्लासिफिकेशन जो है कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर किया गया। टेबल आपकी बनी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का मीनिंग क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सब सेल, एनर्जी सेल और ऑर्बिटल्स। तो अब कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक।
ये ब्लॉक का क्लासिफिकेशन किस बेस पर किया गया? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर ये ब्लॉक कैसे बनाए गए? देखो एस ब्लॉक का मीनिंग ये होता है कि अगर एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल इनटू एस सबसेल। तो ये देखा गया ग्रुप 1 और 2 के जितने भी एलिमेंट थे, अगर हम इनके एटॉमिक नंबर की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होता है एस सबसेल में, तो इनको एस ब्लॉक कहा गया। उसी तरह पी ब्लॉक का मीनिंग हुआ कि जिन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर की कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन पी सबसेल। सिमिलरली डी ब्लॉक का मीनिंग हुआ कि जिन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर की कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो होती है वह डी सबसेल में होती है, तो उनको डी ब्लॉक कहा गया। और जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन की फिलिंग एफ सबसेल में होती है उनको एफ ब्लॉक कहा गया, ठीक है। तो ये 4 ब्लॉक बनाए गए पूरे मेजर पीरियोडिक टेबल को लेकर। अब जैसे देखो, अगर मुझे ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है, कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s1। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने s में फिल किया तो ये आपका s ब्लॉक हो गया। अगर उसी तरह जैसे अगर आप सपोज करो नाइट्रोजन 7 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p3, लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबसेल में फिल हुआ तो ये आपका p ब्लॉक का एलिमेंट बना, ये आपका s ब्लॉक का एलिमेंट बना। तो इस तरह से हम ब्लॉक आइडेंटिफाई करते हैं। सिंपल आपको ये देखना होता है कि कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर फिल हो रहा है। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो ग्रुप 1 एंड 2 आर एस ब्लॉक, 13 to 18 आर पी ब्लॉक एंड ग्रुप 3 to 12 आर डी ब्लॉक, एंड these two lanthanide और actinide आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर होता है। अब यहाँ पर देखो, आप पूरी पीरियोडिक टेबल आप याद नहीं रख सकते हो, कुछ कॉमनली एलिमेंट्स के आप याद रख सकते हो कि आपका एलिमेंट किस ग्रुप में आएगा, किस पीरियड में आएगा, ठीक है। अभी हमने देखा पीरियड वाइज एलिमेंट का नंबर क्या होगा। सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड आपके फर्स्ट पीरियड होता है जिसमें ओनली 2 एलिमेंट्स है, ठीक है। और सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड आपका 6th और 7th है जिसमें 32 एलिमेंट्स है। हालांकि एक्चुअल एलिमेंट जो है 32 माइनस 14 है, बट इनको लॉन्गेस्ट लिया जाता है और ये शॉर्टेस्ट पीरियड लिया जाता है। तो ये पीरियड वाइज कितने एलिमेंट प्रेजेंट है ये भी आपको पता होना चाहिए, और किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स आएंगे ये भी हम डिस्कस करेंगे कि इसको आप कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर प्रिडिक्ट कर सकते हो। बट यहाँ पर आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपने जस्ट इसके पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर किसी भी एलिमेंट की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाउ वी प्रिडिक्ट, दैट इज प्रिडिक्टिंग position of element in periodic table। और पोजीशन प्रिडिक्ट करने में आपको 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट उसके बारे में बताने होते हैं, 3 चीजें बतानी होती है। फर्स्ट की ब्लॉक कौन सा हुआ, यानी किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, दूसरा किस पीरियड में आएगा, और किस ग्रुप में होगा। यानी ये 3 इंफॉर्मेशन आपको कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर देना होगा कि एलिमेंट बिलोंग टू विच ब्लॉक, विच पीरियड एंड विच ग्रुप, ठीक है। सबसे पहले हम ब्लॉक के लिए देखें। इसमें क्या होगा कि आपको एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन गिवन होगी, आपको कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर ये सारे प्रिडिक्शन करनी है। तो सबसे पहले हम ब्लॉक का प्रिडिक्शन करें। तो देखो ब्लॉक का प्रिडिक्शन करना बहुत ही आसान है। आपको सिंपल ये देखना है कि अगर कॉन्फ़िगरेशन एंड इनटू एनएस, अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन एस पर एंड हो रहा है, जैसे आप ध्यान से देखो सोडियम में एस पर एंड हो रहा है, एंड देयर इज नो n-1d, एस पर एंड हो रहा है और एस के बिफोर डी सबसेल प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये एस ब्लॉक हुआ। दूसरा पॉइंट, अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन एंड इनटू एनएस, यानी कॉन्फ़िगरेशन के एंडिंग में एस सबसेल आ रहा है, बट देयर इज
n-1d बिफोर इट। अगर ns आ रहा है और ns के बिफोर d है तब ये s ब्लॉक नहीं होगा, दिस विल बी d ब्लॉक। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2। अब ध्यान से देखो कॉन्फ़िगरेशन यहां भी एंड हो रहा है s पर, बट s के बिफोर d सब सेल प्रेजेंट है, तो अब ये s ब्लॉक नहीं होगा। अगर s के बिफोर d नहीं है तब ये s ब्लॉक कहलाएगा। अगर s के बिफोर d आ जाता है तो फिर ये d ब्लॉक एलिमेंट हो गया। और ऊपर जैसे सोडियम में देखो s आ रहा है बट s के बिफोर d नहीं है, तो ये s ब्लॉक हो गया। अब p ब्लॉक के लिए क्या होगा कि अगर कॉन्फ़िगरेशन एंड हो रहा है p पर, यानी लास्ट फिलिंग आपकी p पर हुई तो वह p ब्लॉक हो गया। तो थर्ड पॉइंट होगा p ब्लॉक के लिए कि इफ कॉन्फ़िगरेशन एंड इनटू np, यानी p सबसेल पर लास्ट हो रही है कॉन्फ़िगरेशन, सो दैट इज योर p ब्लॉक। जैसे यहां पर देखो आप 1s2 2s2 2p3 लास्ट कॉन्फ़िगरेशन एंड हो रहा है p पर, तो ये p ब्लॉक हो गया। अब जो बचा आपका लास्ट f, तो यहां पर देखो इसके लिए दिया गया कि इफ कॉन्फ़िगरेशन कंटेन इनकम्प्लीट d subcell n-1d subcell along with n-2 f subcell। अगर कॉन्फ़िगरेशन में इनकम्प्लीट d आ रहा है और उसके साथ f आ रहा है तो वह f ब्लॉक एलिमेंट होगा। ठीक है, यानी यहां पर 3 इनकम्प्लीट आएंगे, n-2 f 1 से 14 होगा, उसके आगे इनकम्प्लीट d होगा, d में आइदर 0 या 1 इलेक्ट्रॉन होंगे और सबसे आगे ns2 लिखा हुआ रहेगा। तो ns यहां पर कॉन्फ़िगरेशन एंड हो रहा है ns में, बट ns के बिफोर d और f है जिसमें d आपका ओनली 0 या 1 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है और इसके साथ f आ रहा है, ये इससे 2 बिफोर। जैसे ये आपका देखो आपका 6s होगा, क्योंकि n की वैल्यू मिनिमम जो है f आने के लिए n की वैल्यू मिनिमम 6 होनी चाहिए, तो ये 6s2, ये आपका 5d हो गया जैसे 0 और ये आपका 4f हो गया सपोज करो 2। तो ये देखो आपका अगर s के बिफोर इनकम्प्लीट d है और उसके साथ f आ रहा है तो ये f ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये 4 पॉइंट हो गए ब्लॉक आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर ब्लॉक आइडेंटिफाई आप कर लेते हो तो इसके बेसिस पर आप ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, क्योंकि हर ब्लॉक से आसानी से आप ग्रुप प्रिडिक्ट कर सकते हो। कैसे? अगर s ब्लॉक का आपका एलिमेंट है, अगर आपका एलिमेंट बिलोंग कर रहा है s ब्लॉक में, तो s ब्लॉक के केस में ग्रुप नंबर जो होता है, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns सबसेल। ns सबसेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे दैट इज द ग्रुप नंबर। तो ns में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 ही ग्रुप पॉसिबल होंगे, ग्रुप 1 या ग्रुप 2। सो दिस इज द ग्रुप प्रेडिक्शन फॉर s ब्लॉक एलिमेंट। अब आ जाओ दूसरा जो है p ब्लॉक। p ब्लॉक के केस में ग्रुप नंबर हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं? तो यहाँ पर ग्रुप नंबर इज इक्वल टू होता है 10 करना है पहले, 10 प्लस सम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns एंड np सबसेल। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कॉन्फ़िगरेशन एक लिखा था 1s2 2s2 2p3, ठीक है, यहाँ पर देखो 2p पर लास्ट हुआ, उसके बिफोर 2s है, इनके टोटल इलेक्ट्रॉन में 10 ऐड कर दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2s में और 3 इलेक्ट्रॉन 2p में, तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 10 यानी 15 इज द ग्रुप नंबर। क्लियर है बेटा?
यस सर। हाँ बेटा, क्लियर है? कोई डाउट है कैसे आपको ग्रुप प्रिडिक्ट करना है? अगर एस ब्लॉक है तो सिंपली एनएस में जितने इलेक्ट्रॉन है वही उसका ग्रुप नंबर होगा। लेकिन अगर पी ब्लॉक है तो आपको क्या करना है कि एनएस और एनपी के इलेक्ट्रॉन का सम करना है और उस सम में 10 ऐड कर देना है। तो 10 ऐड करने से जो नंबर बनेगा वही आपका ग्रुप नंबर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? अब थर्ड है आपका डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट के केस में ग्रुप नंबर कैसे प्रिडिक्ट करोगे? यहां पर आसान है। यहां पर आपको सिंपली क्या करना है, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना है। सम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns एंड n-1d सबसेल। इन दोनों सबसेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसके इलेक्ट्रॉन के नंबर का सम कर दो, दैट विल बिकम द ग्रुप नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन लिया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 या 3d सॉरी 3d3 4s2, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि एस के बिफोर डी आ रहा है, कोई एफ नहीं है तो इसलिए सिंपली डी ब्लॉक है। अब आपको क्या करना है, ns और n-1d यानी s के बिफोर जो d है इनके इलेक्ट्रॉन का सम करना है। तो ये देखो आपका ग्रुप नंबर आ गया 3 + 2 दैट इज 5, ये ग्रुप 5 का एलिमेंट है। सो दिस इज द डी ब्लॉक। अब जो लास्ट है आपका एफ ब्लॉक, तो एफ ब्लॉक के लिए आपको याद रखना है कि देयर इज नो ग्रुप नंबर। एफ ब्लॉक चूंकि मेन पीरियोडिक टेबल में नहीं है, वो मेन पीरियोडिक टेबल के आउटसाइड में, therefore we assume it does not belong to a particular group, it is a separate entity, so no group number for f block elements। f block element के लिए लॉजिकली कोई ग्रुप नंबर नहीं होता है, तो ग्रुप नंबर इज ओनली फॉर s block element, p block elements and d block element, there is no group number for f block। so this is the prediction of group number from the block knowledge। अगर आपको ब्लॉक पता है एलिमेंट का तो आप उसकी ग्रुप वैल्यू जो है बता सकते हो कि यह किस ग्रुप में ये बिलोंग करेगा। अब जो लास्ट इंफॉर्मेशन है हमारे पास पीरियड के लिए, कौन से पीरियड में आपका एलिमेंट बिलोंग करेगा यह फॉलो होगा। तो पीरियड में बताना बहुत ही आसान है। पीरियड के लिए, पीरियड मींस पीरियड नंबर बताना होता है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड या फोर्थ पीरियड। तो पीरियड नंबर के लिए आपको सिंपली क्या करना है, हाईएस्ट एन वैल्यू लेनी है, एन वैल्यू इन कॉन्फ़िगरेशन। जो आपको कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है उसमें जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू है दैट विल टेकन एज ए पीरियड नंबर। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है 1s2 2s2 2p3। नॉर्मली हाईएस्ट एंड वैल्यू जो होती है वो बिल्कुल एंड में आती है, तो यहाँ पर देखो लास्ट में क्या दिया हुआ है 2 2, तो यहाँ पर हाईएस्ट एंड वैल्यू 2 है, तो ये पीरियड 2 को बिलोंग करेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि इसमें एस के बिफोर डी है। ठीक है, अब इसका पीरियड अगर हमें बताना है तो इस कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट एन वैल्यू क्या है 4, तो इसका मतलब ये एलिमेंट बिलोंग करेगा फोर्थ पीरियड में। सो दिस इज द पीरियड प्रिडिक्शन। तो इस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ब्लॉक, पीरियड एंड ग्रुप जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यस बेटा, क्लियर है? यस सर। किसी कोई डाउट है? अच्छा, ये नहीं है जरूरी कि आपको ऑलवेज कॉन्फ़िगरेशन दी ही जाए। कई बार होता है कि कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने के लिए भी दिया जाएगा और उसी के साथ ये सारे काम करने होंगे कि पीरियोडिक टेबल में उसकी ब्लॉक बताओ, पीरियड बताओ और ग्रुप बताओ। फॉर एग्जांपल आपको दिया गया, ये क्वेश्चन दिया गया कि राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एन एलिमेंट whose atomic number is
whose atomic number is 35 also predict its position in periodic table in terms of group and period। ये दो चीजें बतानी है। सबसे पहले आपको 35 के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, उसके बाद उस कॉन्फ़िगरेशन से उसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बताना है। अब देखो ये कैसे लिखोगे, 35 की कॉन्फ़िगरेशन दोनों तरह से आपको आनी चाहिए। अगर आप डिटेल वे में लिखना चाहो तो यहाँ पर देखो 1s2 2s2 2p6 टोटल 10 हो गए, 3s2 3p6 18 हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रॉन पहले 4s में गया 2 20 20 के बाद नेक्स्ट 10 इलेक्ट्रॉन 3d में गए 30 हो गया। ठीक है, इसके बाद किस में आएगा 4p में, यानी यहां से यहां, उसके बाद जंप करेगा 4p में। 4p कैन टेक मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। 30 तक हो चुका है यहाँ पर फिलिंग 3d तक। इसके बाद इट मींस कि यू हैव लेफ्ट ओनली विद द 5 इलेक्ट्रॉन और 4p कैन टेक 6 इलेक्ट्रॉन, सो रिमाइंडर 5 इलेक्ट्रॉन विल गो इनटू 4p। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो या इनर्ट गैस मेथड से भी लिख सकते हो। अगर आप इनर्ट गैस मेथड से लिख रहे हो तो 35 के जस्ट बिफोर कौन सी इनर्ट गैस आती है? यस बेटा, 35 के जस्ट बिफोर कौन सी इनर्ट गैस आएगी? आपने अभी अभी कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा है बेटा इनर्ट गैस मेथड से। सर आर्गन। क्या हो गया? हाँ, आर्गन आएगी। सो आर्गन हो गया 18। अगर आर्गन है तो एन की वैल्यू क्या होगी? 4 4 माइनस 2 एफ 4 माइनस 1 डी 4s 4p। अब ये देखो क्या बना, आर्गन 2f 3d 4s 4p। हमें पता है कि 2f एग्जिस्ट नहीं होता है, सिर्फ ये तीनों एग्जिस्ट करेंगे। तो अब देखो आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। इट मींस कि रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ जाएंगे? 3d में 4s में और 4p में। तो स्टार्ट कहाँ से हो गया? 4s से 220, क्योंकि 18 तक यहाँ फिल हो चुका है आर्गन में। 20 के बाद नेक्स्ट 10 इलेक्ट्रॉन 3d, उसके बाद रिमेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन p में। आप इस तरीके से भी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो या आप डिटेल वे में भी लिख सकते हो, बट डिटेल वे में लिखने की लिमिटेशन है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 तक जा सकते हो, क्योंकि इसके बाद इतना आगे पीछे होगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे और मे बी आप कहीं ना कोई मिस्टेक कर दो। तो बेटर होगा कि 30 ऑनवर्ड अगर एटॉमिक नंबर आपको मिल रहा है कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, यू ऑलवेज फॉलो दिस इनर्ट गैस मेथड। तो अब इस मेथड्स में देखो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल हुआ है p में, इसका मतलब ऑब्वियसली ये p ब्लॉक एलिमेंट है। अगर ये p ब्लॉक एलिमेंट है तो अब इसका ग्रुप नंबर बताना आसान है। कैसे बता सकते हैं? अब इसका ग्रुप नंबर क्या होगा? टोटल इलेक्ट्रॉन इन s एंड p प्लस 10। तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो रहे हैं s और p को लेकर? 2 प्लस 5 7 7 प्लस 10 17। तो ग्रुप नंबर इस एलिमेंट का होगा 17। पीरियड क्या बताएंगे? हाईएस्ट एन वैल्यू यहाँ पर क्या है? 4 है, तो इसका मतलब ये 4th पीरियड को बिलोंग करेगी। तो ये देखो हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन भी लिखा और उस कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर एलिमेंट की पोजीशन भी प्रिडिक्ट की। यस बेटा, क्लियर है? यस सर। हाँ बेटा आर्यन, कोई डाउट है बेटा या ये पॉइंट क्लियर है? चलो अच्छी बात है, क्लियर है। तो अब इसके बाद देखो नॉर्मली क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आयुपेक नेमिंग। एक्चुअली क्या हुआ कि इनिशियली जब एलिमेंट डिस्कवर्ड हो रहे थे तो जिसने जो एलिमेंट डिस्कवर्ड किया उसने उसका नाम रख लिया। जैसे आप कोई चीज डिस्कवर करोगे तो आप उसकी नेमिंग करोगे।
और नेमिंग जब आप करोगे तो आप कुछ पर्सनल बायस के बेसिस पर नेमिंग करो। ये पर्सनल बायस क्या हो सकता है? आपकी कोई फेवरेट प्लेस हो सकती है, आपका कोई फेवरेट प्लांट हो सकता है, आपका कोई फेवरेट ओरिजिन हो सकता है। तो अलग अलग बायस के बेसिस पर एलिमेंट की नेमिंग की गई। इनिशियली क्या था कि जो भी एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ, जहां डिस्कवर्ड हुआ वहां के लोगों ने उसकी नेमिंग कर दी। बट बाद में चलकर ये प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि एक ही एलिमेंट वर्ल्ड के 2 या 3 अलग अलग पार्ट में डिस्कवर्ड हो रहा है सेम टाइम में। अब तीनों पार्ट के लोग जो हैं वो क्लेम करेंगे कि दे हैव डिस्कवर्ड द एलिमेंट, और वो अपने अपने तरीके से उसकी नेमिंग करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में कम्युनिकेशन में दिक्कत होने लगी, क्योंकि जैसे जैसे साइंस का एरिया बढ़ते गया, साइंस की डेवलपमेंट होने लगी, तो एलिमेंट के डेवलपमेंट अलग अलग हिस्सों में होने लगे यूनिवर्स के। अब सभी लोग अपने अपने तरीके से नेमिंग कर रहे थे। तो ऐसे में गड़बड़ होगी कि कम्युनिकेशन कैसे किया जाए, ये कैसे पता लगाया जाए कि किन पर्सन ने पहले इस एलिमेंट को डिस्कवर किया गया। तो यहाँ पर एक सिस्टम फॉलो किया गया कि भाई जो भी एलिमेंट अब फर्दर डिस्कवर्ड होगा, वो आपके अपने बायस के बेसिस पर नेमिंग नहीं करनी है। उसकी नेमिंग जो है एक सेट पैटर्न के बेसिस पर करना है, और इस सेट पैटर्न का नाम रखा गया IUPAC, आयुपेक ने। एक्चुअली क्या है, केमिस्ट की और यूनिवर्स के बेसिस, सॉरी, केमिस्ट की और वर्ल्ड बेसिस पर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। तो उसी का शॉर्टकट लिया गया IUPAC पैटर्न। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि व्हाट इज द IUPAC पैटर्न फॉर नेमिंग द एलिमेंट। पर रिमेंबर कि IUPAC नेमिंग जो है, नेमिंग ऑफ एलिमेंट, this is applicable only those element whose atomic numbers is greater than 100। ये उन्हीं एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ग्रेटर है। यानी 100 के बिफोर वाले एलिमेंट्स की जो नेमिंग अर्लियर रखी गई उसी को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन बाद में अब ये दिक्कत होने लगी, क्योंकि साइंटिफिक मेथड से अलग अलग जगह पे एक ही एलिमेंट डिस्कवर्ड हो रहा है और ये सभी मैन मेड एलिमेंट है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन में दिक्कत ना हो, इसके लिए एक पैटर्न बनाया गया नेमिंग का। इसी को आयुपेक नेमिंग कहा जाता है। और इस आयुपेक नेमिंग की जो बेस है, दैट इज द डिजिट ऑफ एटॉमिक नंबर। यानी ये जो नेमिंग पैटर्न है, दिस इज बेस्ड ऑन द डिजिट्स ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट दैट इज मोर देन 100। तो इसमें क्या है कि डिफरेंट डिजिट के लिए कुछ सर्टेन नेम और एब्रिविएशन फिक्स किए गए। जैसे मैं ये लिस्ट दे रहा हूं, ये आपको लिस्ट बुक में भी मिल जाएगी। डिजिट जो है 0 to 9 होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, उसी तरह 8 और 9। अब उसके लिए जो नेम डिस्क्राइब किए गए, जैसे 0 इज कॉल्ड नील, 1 इज कॉल्ड अन, 2 is called by, 3 is called try, 4 is called quad, 5 is called pent, similarly 6 is called hex, 7 is called sept, 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 8 is called oct, और 9 is called in, e-double-n। और इनके एब्रिविएशन भी दिए गए। जो फर्स्ट लेटर ऑफ नेम होगा दैट इज N फॉर नील, U फॉर अन, B फॉर बाई, T फॉर ट्राई, Q फॉर क्वाड, P फॉर पेंट, H फॉर हेक्स, S फॉर सेप्ट, O फॉर ऑक्ट और E फॉर N। अब इन डिजिट के बेसिस पर नेमिंग कैसे होती है कि आपको डिजिट याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें दिया गया 104 एटॉमिक नंबर और इसकी नेमिंग करनी है इस पैटर्न से, तो 104 में कौन कौन से डिजिट है? 1 0 एंड 4। 1 के लिए अन, 0 फॉर नील एंड 4 फॉर क्वाड। तो इसका पूरा कंप्लीट नेम जो होगा इन नेम्स को कंबाइन करके बना दो, दैट इज अन, नील, क्वाड और लास्ट में IUM ऐड करना है। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं।
सबसे पहले डिजिट के अकॉर्डिंग आपको एब्रिविएशन लेने, जैसे 104 में 1 plus 0 plus 4, so 1 is your nil, sorry, un, 0 is nil and 4 is quad. अब इनको आप कंबाइन करो, so this is un, nil, quad और लास्ट में IUM ऐड कर देना है, so कंप्लीट नेम इसका बना un nil quadium, ठीक है। और एब्रिविएशन क्या लेना है, इनके फर्स्ट लेटर, जैसे अन का U, नील का N और क्वाइट का Q, तो एब्रिविएशन या सिंबल जो हो गया वह UNQ हो गया। तो इस टेबल के बेसिस पर आपको 100 से अबव एटॉमिक नंबर के नेम लिखने के लिए दिए जाएंगे। तो ये आपको डिजिट्स के अकॉर्डिंग नेम और एब्रिविएशन याद करने, और इस पर एक क्वेश्चन जरूर आता है, 100% है। जैसे आपको आ जाएगा, और ये हाइपोथेटिकल भी हो सकता है कि राइट IUPAC name of element with atomic number 120। अब क्या लिखना है, देखो 120 में डिजिट कौन कौन है, 120। 1 is called un, 2 is called bi and 0 is called nil। अब इनको कंबाइन किया, दिस इज un bi nil और लास्ट में IUM लगा दिया, तो कंप्लीट नेम बना अनबाइनिलियम, एंड शॉर्ट में इसका सिंबल क्या हुआ, UBN। यस बेटा, क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। तो आप इस बेसिस पर जैसे अलग अलग एटॉमिक नंबर लो, बट जो भी एटॉमिक नंबर लो मोर देन 100। जैसे आप हाइपोथेटिकली ले लो कि अगर 135 दिया है तो उसका नेमिंग मुझे क्या करना होगा, हाइपोथेटिकल है। जैसे अगर आपको कहा गया कि 220 एटॉमिक नंबर होगा तो इसका आप नंबरिंग नेमिंग क्या करोगे, IUPAC पैटर्न से। तो इस तरह से अलग अलग नंबर आप एज्यूम करो और उसके IUPAC नेमिंग करके देखो, और सारी नेमिंग जो है इसी पैटर्न पर सिर्फ इन डिजिट के बेस पर करनी है। सो यही कहलाता है IUPAC नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स विच एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 100। और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, दिस इज द वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। या तो आपको नेम इस तरह से लिखने के लिए दे देंगे ब्लैंक बना के, या आपको 4 ऑप्शन के साथ करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे फर्दर करेंगे। और मेंडलिप के पीरियोडिक टेबल में जो भी आपका थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैं अलग से रिटन नोट आपको भेज दूंगा, अगर उसको एक बार गो थ्रू कर लो, अगर कोई दिक्कत है तो क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।